Students, in this class we will discuss exercise 3.1 of trigonometry chapter 3 of your NCERT book. So please open your NCERT books. So let us start with the exercise 3.1. Our first question is find the radian measure corresponding to the following degree measures. तो हमें जो फर्स्ट सम गिवन है उसको जैसे हमें सपोज 25 डिग्री गिवन है तो हमें इस डिग्रीज को क्या करना है रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट फार्मूला पता है कि इसमें याद रखना अपने पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आपने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना है, इसको यूनिटरी मेथड जैसे लगाते हैं तो 180 डिग्री को ऐसे लिखना है इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ओके, जब आपने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो रेडियंस को राइट हैंड साइड में रखना है आपने। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो सिंपली आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास गिवन है 25 डिग्री। 25 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 25 क्रॉस पाई अपॉन 180 करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेना आपने। सॉल्व करके आपके पास आएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है। नाउ सेकेंड पार्ट इज एंगल इज -47 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो 30 मिनट्स है इसको हमने क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 30 मिनट्स कितना होगा आपके पास, हाफ डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -47 डिग्री 30 अपॉन 60। ठीक है, ये भी डिग्री बना आपका। तो ये बन गया आपके पास -47 हाफ डिग्री। ठीक है, 30 मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर देना है क्योंकि ये डिग्रीज है आपके पास। तो ये टोटल बना आपके पास -47.5 डिग्रीज। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -95 अपॉन 2 डिग्रीज। तो इसको फिर से हमने कन्वर्ट करना है पाई रेडियंस। अभी जो मैंने डिस्कस किया है ये बार बार हमने ऐसे ही लगाना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो इसको आपने पाई अपॉन 180 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये बनेगा पाई अपॉन 180 रेडियंस। ठीक है, तो इसमें हमारे इसको आप यदि आपने एक स्टेप और बनाना है तो आप इसका एक स्टेप और भी बना सकते हैं। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं -95 अपॉन 2 डिग्रीज। तो ये अब जो है ये डिग्रीज यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे हमारे पास। तो क्योंकि हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से करेंगे तो ये डिग्री रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसका आंसर आएगा -19 पाई। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपॉन 72 रेडियंस। इसी तरह से आपने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जैसे कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है। अब आपको रेडियंस में गिवन एंगल्स तो आपने डिग्रीज में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो गिवन है 11/16 गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने फार्मूला किया है पाई रेडियंस, रेडियंस को सी से भी लिख सकते हैं। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ऐसे कर देना आपने। ठीक है, तो इसको हमने करना है 11/16 को 180 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये रेडियंस था हमारे पास, ये रेडियंस में था। तो रेडियंस को हमने डिग्रीज में ऐसे कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये है हमारे पास 180 अपॉन पाई है। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 11/16 क्रॉस 180। पाई की वैल्यू लेनी हमने 22 अपॉन 7। ठीक है, तो ये सारा डिग्रीज में आ जाएगा आपके पास। अब तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। 11 क्रॉस 180 क्रॉस 7 अपॉन 16 क्रॉस 22 डिग्री। ठीक है, इस तरह बार बार डिग्री डिग्री लिखते जाना आपने। या फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आएगा 315 अपॉन ऐसे डिग्रीज में कर देते हैं।
तो अब इसको 8 से 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 39:3/8 डिग्रीज़। तो ये जो डिग्रीज़ आया 3/8 जो बना हमारा, फिर से इसको हमने चेंज करना है मिनट्स में, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये बनेगा 39 और ये जो 3/8 है डिग्रीज़ में है आपके पास, इसको हमने 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, तो ये बन जाएंगे मिनट्स। ठीक है, 3/8 को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये बनेगा 39 × 45/2 मिनट्स। तो इसको फिर से डिवाइड करना है 2 से, हमने 45 को 2 से, तो ये बनेगा 22 + 1/2 मिनट्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 22 मिनट्स को अलग से कर लेते, 39 डिग्रीज़ लिखते रहना इसको, 39 डिग्रीज़। ठीक है, क्योंकि इसको सेपरेट किया था। 22 मिनट्स हो गए और जो बाकी बचा हाफ मिनट, इसको आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग 60, क्योंकि जो 1 मिनट है वो हमारे पास 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो ये बनेगा आपका सॉल्व करके 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ठीक है, ये पूरा आपका 30 सेकंड्स ही आ गया इसमें। कई बार इसको हमें अप्रोक्सीमेट आंसर भी इसका लेना पड़ सकता है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से आप जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल, क्योंकि ये नंबर में है, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट को भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना आपका -4 रेडियंस है। ठीक है, तो इसको करेंगे -4 क्रॉस 180/π करेंगे तो ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से जो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 क्रॉस 7। ठीक है, तो ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो इसको सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा -2520/11 डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे, माइनस को आप बाहर रख सकते हो, 229 + 1/11 डिग्रीज़ आ गया। ठीक है, तो फिर से -229 1/11 डिग्रीज़ को आपने चेंज करना है, किस में चाहिए, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। ठीक है, तो हम करेंगे 1/11 क्रॉस 60, ये हो गया आपका मिनट्स में कन्वर्ट। तो ये आ गया -229 डिग्री और 11/60 को डिवाइड करेंगे, 60/11 को हमने डिवाइड करना है, तो ये आएगा डिवाइड करके 5 + 5/11 मिनट्स। तो ये आ गया -229 डिग्री 5 मिनट्स। 5/11 मिनट्स को फिर से हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास अप्रोक्सीमेटली 27 सेकंड्स आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। नाउ थर्ड पार्ट इसका है, ये ऑलरेडी 5/3 हमें गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि हमें चेंज करना है पाई रेडियंस = 180 डिग्री में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पाई की सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 5/3 क्रॉस 180, तो ये सारा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। तो ये सिंपली सॉल्व भी हो गया, तो ये आ गया आपके पास 300 डिग्री। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है 7π/6, इसमें सिंपली हमने 180 वैल्यू पुट करनी है पाई की, अपॉन 6 करना है, तो ये आएगा 210 डिग्री। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो इसमें पाई रेडियंस = 180 डिग्री आपने लर्न करना है। यदि डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो रेडियंस को राइट में रखना है, और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को राइट हैंड साइड में रखना है। मतलब कि आपने यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड सम। थर्ड सम क्या है हमारे पास, वो ये कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक जो व्हील है वो हमारे पास 360 रेवोल्यूशन बना रहा है 1 मिनट में।
तो वो कह रहा है कि 1 सेकंड में ये कितने एंगल टर्न करेगा। तो मतलब हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, हमें मिनट में गिवन है, जो 1 मिनट जो हमें गिवन है उसको आपने 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 360 आ गया। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 1 सेकेंड में कितने बनेंगे, 360/60, मतलब 6 रेवोल्यूशंस बन रहे हैं, ऐसे 6 रेवोल्यूशंस बन रहे हैं हमारे पास। तो बट आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में हमारे पास कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का, और 2 पाई भी इसको हम लिख सकते हैं। तो जो 6 मतलब कि एक जो मिनट में हमारे पास 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर मतलब कि 6 बन रहे हैं हमारे पास। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो इसका नंबर ऑफ रेडियंस, देयरफॉर नंबर ऑफ रेडियंस, कितने रेडियंस बनेंगे, नंबर ऑफ रेडियंस, ठीक है, टर्न्ड बाय द व्हील, टर्न्ड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने बनेंगे, फिर हमारे पास कितने रेडियंस, मतलब कितना एंगल बनेगा ऐसे। तो 6 क्रॉस 2 पाई कर दो सिंपली, तो ये बन गया 12 पाई। क्लियर। तो इस तरह से हमने सम को सॉल्व कर लेना है, उसको समझना है, अपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हमने डिग्री मेजर निकालना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका रेडियस हमें गिवन है, इसका जो रेडियस हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गिवन है, और लेंथ ऑफ द जो आर्क है, ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो 22 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। तो इसमें आपने हमें गिवन l इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और जो r गिवन है हमें 100 सेंटीमीटर। तो हमने डिग्री मेजर ऑफ द एंगल निकालना है। तो थीटा यदि हम एंगल लेते हैं सर्कुलर मेजर का, तो थीटा का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। तो ये बनेगा 22/100, दैट इज़ 11/50 बनेगा। तो ये बना आपका रेडियंस में। तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है हमने, फिर से वही फार्मूला, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री लगाएंगे, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया। तो देयरफॉर 11/50 रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर देना है, और पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देनी है। तो ये सारा डिग्रीज में आपके पास आ जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, पहले सॉल्व किया, सेम वे से सॉल्व करना आपने इसको। तो ये सारा सिंप्लीफाई करके 63/5 डिग्रीज बनेगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 + 3/5 डिग्री आ गया। तो इस 3/5 को फिर से आपने चेंज करना है क्रॉस 60 करके, किस में चेंज करना है, मिनट्स में। तो ये आ गया, ये कैंसिल ही हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपने सम्स को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक सर्कल का डायामीटर गिवन है, डायामीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने रेडियस निकालना है और कुछ भी नहीं करना, रेडियस फाइंड आउट कर लिया। लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालनी है। ये देखो, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क हमें निकालनी है। तो ये जो है इसका ये 20 गिवन हमें, तो ये रेडियस ये भी 20 हो जाएगा। तो ये भी हमें 20 गिवन है। तो हमें जो ये आर्क है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये एल आपके पास क्या है, इसमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड है। तो इसका हमें ये बेनिफिट हो गया कि हमें ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है।
तो इससे आपके पास थीटा आ गया। थीटा कितना होता है इसका? 60 डिग्री होता है। तो π/3 इसका रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 इसका एंगल बनेगा। डिग्रीज में रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो एंगल कितना बनेगा? π/3। तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फार्मूला क्या? थीटा इज इक्वल टू सिंपली L/R का फार्मूला लगाना है आपने। तो L कितना आएगा आपका? L इज इक्वल टू थीटा R। थीटा कितना है? π/3 और R कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा 20π/3 सेंटीमीटर। सिंपली डायग्राम बनानी है आपने और जो जो रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए इसमें उसको आपने चेक करना है। और सारा कुछ इसका इट मीन्स सारा कुछ हमें स्टेटमेंट में ही गिवन होता है, उसको अच्छे से आपने पढ़ना है बार बार स्टेटमेंट को और अप्लाई करना है फार्मूला। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये सम्स सॉल्व करने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 2 सर्कल्स गिवन है हमें, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ द आर्क है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, उनकी जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो सेम है। मतलब जो θ1 आपको 60 डिग्री गिवन है और θ2 आपको 75 डिग्री गिवन है, इन दोनों की जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो सेम है। इसकी भी L है और इसकी भी हमारे पास L है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, हमें उनके रेडियाई के रेशोज़ निकालने हैं। मतलब R1 और R2 दोनों के जो रेडियाइज के रेशो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसका एक तो मेथड है ये है कि आप इनको पहले जो एंगल्स को हम पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री कितना बनेगा? π/3 और 75 डिग्री कितना बनेगा? 75 क्रॉस π/180 करके सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। तो ये बनेगा 5π/12। तो θ1 क्या होगा? फार्मूला लगाएंगे सिंपली L/R1 और θ2 क्या होगा? L/R2। तो θ1 हमें कितना गिवन है, मतलब इसमें R1 कितना आ गया आपके पास? L/θ1। R2 कितना आ गया? L/θ2। तो यदि हम R1/R2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा L/θ1/L/θ2। मतलब ये बनेगा हमारा θ2/θ1। तो θ2 हमने निकाला है 5π/12 और θ1 कितना निकाला है? π/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 15/12 आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये बना 5/4। तो R1 और R2 का रेशो कितना आ गया? 5/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने निकालना फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। आर्क ऑफ लेंथ 3 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट का 10 सेंटीमीटर, सेकंड 15 सेंटीमीटर, थर्ड इज 21 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेंडुलम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास है, ये जो स्विंग्स है तो मतलब जो ये थीटा हो गया हमारे पास। स्विंग्स का मतलब जो रेडियस है हमें वो गिवन है 75 सेंटीमीटर। थीटा हमने एंगल ले लिया तो हम फार्मूला लगाएंगे। और जो इसकी लेंथ ऑफ द आर्क है फर्स्ट पार्ट की वो है 10 सेंटीमीटर। तो सिंपली फार्मूला लगा दो, थीटा इज इक्वल टू L/R। L कितना हमारा 10 सेंटीमीटर, R कितना 75 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 2/15 रेडियंस। बस दैट्स ऑल। रेडियंस में हमें इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। इसी तरह से आपने सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।